नमस्कार दोस्तों। हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे डाइस के पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक कन्वेंशनल डाइस है, उसके रैंडमली जो सैंपल से हम क्या क्या रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे अनफोल्डेड या फोल्डेड डाइस का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक डाइस है आपके सामने और उसको खोल दिया गया है, जैसे कार्टून के डब्बे को खोलते हैं तो उस पर कुछ प्रश्न आते हैं, है ना। तो उन प्रश्नों के साथ हम कैसे डीलिंग रखेंगे, किस तरह से करेंगे, तो देखिए कैसे कैसे डब्बे खुल सकते हैं। एक फॉर्मेट समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि एक डाइस है ना, इस प्रकार का एक डाइस है जिसके 6 फेसेस होते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो इन डाइसेस को आप कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर ओपन होके आता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो और अच्छी तरह से ये बात आपको समझ में आएगी। 2 3 4 5 6 इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगा। इसी तरह से कुछ डाइस ऐसे भी खुलते हैं, कुछ डाइस ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ डाइस ऐसे भी खुल सकते हैं, वन 2 3 4 5 6। ठीक है, और कुछ डाइस है ना बीच से भी खोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह के डाइस में हम कैसे ये समझेंगे कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, तो एक बार उस पर हम लोग चर्चा कर लें। देखिए ये 1 है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन आप कैच करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन कोई भी आप कैच करेंगे। 1 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 3। स्ट्रेट लाइन पाइपलाइन एक कैच करिए। 2 एग्जैक्टली अपोजिट टू 5 एंड 4 एग्जैक्टली अपोजिट टू 6। इसी तरह से 2 एग्जैक्टली अपोजिट टू 4, 3 एग्जैक्टली अपोजिट टू 5 एंड 1 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 6। ठीक है, अब आप इसमें भी समझ गए होंगे। 1 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 3 एंड 4 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 6 एंड 2 एग्जैक्टली अपोजिट टू 5। ठीक है, चलिए 1 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 3, 2 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 4। मीन्स देखिए ऑल्टरनेट है एक स्ट्रेट पाइपलाइन, जो भी आपको दिखाई दे रहा है पहले उसे कैच कर लीजिए। एंड 5 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 6। ठीक है, तो इस तरह के हम डाइस को, मतलब एक डाइस को इन फॉर्मेट्स में खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनके प्रश्न को करते हैं और प्रश्नों के साथ कैसे डीलिंग होगी, इससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। या समझिए कि यहां पर आपका एक डाइस फॉर्मेट जो है वो ओपन करके रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसे मान लीजिए, तो एक डाइस के फॉर्मेट को ओपन करके रखा गया है और आपको पहचानना है कि किस डाइस को ओपन किया गया है यहां पर इन चारों में से। ठीक है, मींस इनमें से किसी डाइस को अनफोल्ड किया गया है। ठीक है, कौन सा वो डाइस है जिसे अनफोल्ड किया गया है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर मैं यहां पर ऑपोजिट स्ट्रक्चर देखूं तो क्या पाऊंगा, F इज एग्जैक्टली अपोजिट टू B। ठीक है, मिलेगा। हाँ जी, E इज एग्जैक्टली अपोजिट टू C, ये भी ठीक है। A इज एग्जैक्टली अपोजिट टू D। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था, उस फॉर्मेट में हम इसको कह सकते हैं कि F B का विपरीत होगा, E C का विपरीत होगा और A D का विपरीत होगा। तो आप जानते ही हैं, लास्ट टाइम अगर पार्ट फर्स्ट पढ़े हैं तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये दोनों विपरीत कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब कि देखिए F और B एक साथ दिखाई दे रहे हैं,
इसका मतलब ये डाइस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों विपरीत अगर रहते यहां पर तो ये दोनों साथ में दिखाई नहीं देते, है ना। तो ये एडजेसेंट फेसेस पे हैं तो ये डिनाइड हो गया, ये नहीं होगा। चलिए एफ ई और डी, एफ ई और डी ध्यान दीजिएगा, हाँ ये हो सकता है, हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि ये होगा, हमने कहा ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब जरा समझिएगा क्यों, क्योंकि एफ ई और डी ये तीनों में से, तीनों पेयर से एक एक उठाया गया है, ठीक है। तो एक संभावना यहां पर बन रही है, मींस अगर कोई संभावना बनेगी तो एफ ई डी का, बी सी ए का और बी ई ए का, ऐसे करके मींस सब में से एक एक उठाने की संभावना प्रबल होती है, बनती है। अब यहां पर देखिए जरा, मैं कह रहा हूं ई एन सी, ई एन सी, ठीक है। तो ई एन सी दोनों एक साथ है ना, तो ये भी डिनाइड हो गया पक्का। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिनाइड इसलिए हो गए क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो सेम फेस पे दिखाई नहीं देंगे, एडजेसेंट फेसेस पे नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से ए और डी भी देखिए यहां पर अपोजिट है ना, तो यहां भी इसे डिनाइड हो गया। इसका मतलब जो उपस्थित ऑप्शन है, अवेलेबल ऑप्शन है, उसमें बेस्ट एप्रोप्रिएट आपका क्या है, एफ डी ई। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इसमें भी एक डाइस है, इसको ओपन किया गया है। किस डाइस को ओपन करके ये बनाया गया वही पहचानना, सेम पहले वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें भी अब क्या करेंगे, पहले अपोजिट आइडेंटिफाई करिए। वन यहां पर लिखता हूं, 1 and 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हाँ जी। 3 and 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मींस 1 2 3 5 and 4 6 and 4 6 एक दूसरे से अपोजिट में पाए जाएंगे, ठीक है। सेम वही कंडीशन करनी है आपको। 1 2 देखिए कहीं एक साथ है क्या, 3 5 एक साथ है क्या, 4 और 6 एक साथ है क्या, अगर ऐसा है तो डिनाइड है ना। तो देखिए 3 and 5 एक साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि अपोजिट है, तो सेम फेस पे उपस्थित नहीं होने चाहिए, आप डिनाई हो गए, आप आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, यहां पर हम देखते हैं 4 6 3 4 6, हाँ जी 4 6 भी एक साथ नहीं हो सकता, पकड़ लिए ना, क्योंकि ये अपोजिट फेस है। तो जैसे जब अपोजिट फेस है तो ये एक साथ कैसे हो सकता है, तो आपने इसको भी डिनाई कर दिया, है ना। और सेम कंडीशन 3 and 5 आप भी नहीं हो सकते। अब देखिए 1 4 3 1 3 4 है ना, मींस सब में से एक एक उठाया गया है, इसका मतलब आप एक्सेप्टेबल हो, आप हो सकते हो, है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या बनता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी वही प्रश्न पूछा गया है, किस डाइस को ओपन करके ये बनाया गया है, या कौन कौन से डाइस ऐसे हैं जिनको ओपन करके ये पॉसिबल कंडीशंस बनाई जा सकती हैं, ठीक है। मींस अब कई डाइस भी हो सकते हैं, एक भी आंसर हो सकता है, दो भी। फिर नीचे देखिए इसका एक 1C 1D BD ऐसे करके ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां भी सिंपल समझना है आपको, वही कंडीशन यहां भी करनी है। ये ब्लैंक है तो इस डॉट से, देखिए ये ब्लैंक है तो यहां पर इस डॉट का अपोजिट होगा ही होगा, और ये ब्लैंक एक ब्लैंक के अपोजिट होगा, हाँ जी यहां मैं लिख देता हूं, एक ब्लैंक इस ब्लैंक से अपोजिट होगा। और ये सैडेड रीजन जो है, देखिए आ रहा है क्या, ये सैडेड रीजन, एक सैडेड रीजन कुछ यूं सैडेड रीजन है ना, और इसके अपोजिट हो रहा होगा, मींस ये जो पार्ट है वो इसके अपोजिट होगा और ये पार्ट इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए कह रहा है कि दो ब्लैंक और एक शेडेड, दो ब्लैंक एक शेडेड, इट मे बी, या दो ब्लैंक ये हो सकता था, ठीक है। इसका मतलब ये संभावना है, प्रबल संभावना है। अब देखिए कह रहा है कि दो ब्लैंक और एक डॉट, दो ब्लैंक और दो ब्लैंक, ये दोनों ब्लैंक तो हो नहीं सकते, है ना, क्योंकि अपोजिट है। मान लिया कि चलो ये हो सकता था, ये हो सकता था, दो ब्लैंक है तो दो ब्लैंक ये दोनों हो सकते थे, और इसके साथ डॉट, तो इस ब्लैंक के साथ ये डॉट कैसे आएगा, बात समझना। अगर ये भी मानते तो ये नहीं हो सकता था, इसका मतलब ये अपोजिट जो है वो एक साथ किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल
नहीं है, तो इसका मतलब बी डिनाइड हो गया, है ना। फिर समझ लीजिए कि 2 ब्लैंक और 1 डॉट, अगर मैं इसको मान लेता हूं, है ना, तो डॉट इसको तो एक ही है डॉट, तो इसके साथ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये दोनों तो माने ही नहीं जा सकते एक साथ, ठीक है। तो इसका मतलब बी आपका डिनाइड है। 2 ब्लैंक एक साइडेड, सेम वही कंडीशन, 2 ब्लैंक, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता, कोई बात नहीं, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, और 2 साइडेड एक साथ, तो डी ऑप्शन में देखिए 2 साइडेड एक साथ तो नहीं हो सकते ना, तो आपने इसे डिनाई कर दिया, ठीक है। देखिए कितना आसान सा है प्रश्न, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कुछ वैसा ही है कि यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस डाइस के सैंपल को आपने ओपन किया है, अनफोल्ड किया है। तो यहां पर कैसे करेंगे आप देखिए, ये एक डॉट है, ये इस ब्लैंक से अपोजिट जाएगा, ठीक है। यहां बना लीजिए हल्का सा छोटा सा, और दिख रहा होगा आपको, देखिए ये अपोजिट से है ना, और फिर यहां पर एक प्लस है, ये भी एक ब्लैंक से अपोजिट जाएगा, ठीक है, प्लस है, ये अपोजिट जाएगा, ठीक है। अब ये सैडल रीजन जो है वो सैडल रीजन है किसके अपोजिट जाएगा, ये जो डायमंड शेप है ना रेक्टेंगल के अंदर, इस डायमंड शेप के अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये डायमंड शेप और सैडल रीजन एक साथ नहीं हो सकते, तो ये डिनाइड है, ठीक है। इसी तरह से ये सैडल रीजन और देखिए यहां पर प्लस है और ये डॉट है, ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि तीनों में से एक एक है। यहां पर देखिए ये क्या है, सैडल रीजन है, प्लस है, सैडल रीजन है, प्लस है और डॉट है, ठीक है। सैडल रीजन है, प्लस है और डॉट है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ अभी हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि है, अभी हो सकता है, अब यह ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए ये डायमंड ओवल शेप है और ये डॉट है और ये सैडल रीजन है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये डिनाइड हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अब आप सोचेंगे कि सर इनमें कौन सा सही हो सकता है। देखिए जरा, यहां पर जब आप इसको ओपन किए हैं तो आपने एक कंडीशन देखी होगी कि प्लस के साथ ही लगा हुआ ये सैडल रीजन है, प्लस के साथ ही लगा हुआ, और ये प्लस से दूर जाता हुआ सैडल रीजन है। फिर समझिए, ये प्लस के साथ लगा हुआ सैडल रीजन है, तो मींस प्लस के बाउंड्री से सटा हुआ ही तो सैडल रीजन है ना, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं के बराबर है, ठीक है। हालांकि इसमें जो ऑप्शंस हैं इन दोनों में लग रहे थे प्रथम दृष्टया आपने इसे इन दोनों को ओके किया, हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था हो सकता है पे आपने टिक लगा लिया, लेकिन कंफर्मेशन के लिए जब माइन्यूट आपने देखा तो कहा कि इस प्लस के साथ सैडल रीजन होना चाहिए, इस प्लस की बाउंड्री के साथ सटे हुए सैडल रीजन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसे आप चूज करेंगे। यहां पर देखिए, फिर यहां पर आपका एक ब्लैंक फिर डॉट, ठीक है, और ये जो ब्लैंक है वो ब्लैंक से अपोजिट है, ब्लैंक है वो ब्लैंक से अपोजिट है, ठीक है, ये इसके अपोजिट है, और ये जो ब्लैंक है ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये पूरा सैडल रीजन बना लेगा एक साइड से, क्योंकि ये मुड़ेगा ना, फोल्ड होगा, तो कुछ इस प्रकार का बना लेगा ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जब, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये चारों मिलके एक हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार का ये सैडल रीजन बनाएगा। तो देखो जरा आप कि कितने ब्लैंक हैं। देखिए ये 2 सैडल रीजन तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि 2 सैडल रीजन तो कहीं है ही नहीं, डिनाइड है। ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पूरा सैडल रीजन तो कहीं बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन से आपको लग रहा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पर हम देखें कि ये 3 ब्लैंक दिखाई दे रहा है, 3 ब्लैंक पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब देखिए एक सैडल, एक ब्लैंक और एक डॉट, एक ब्लैंक हो सकता है, ये ब्लैंक हो, एक डॉट हो, और इसके साथ ही लगा हुआ सैडल रीजन हो,
ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप नीचे चूज करेंगे 1 2 3 4 इसमें से बी और सी, तो बी और सी आपका थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग, ये तो चैप्टर था, आसान था, है ना, 22 सेकंड का था, आपको करा दिया। 22 सेकंड जो है ये कम एग्जाम्स में आता है, लेकिन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है। 22 फर्स्ट और 22 जो सेकंड है, ये दोनों मिलकर 22 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब रीजनिंग आप कंटिन्यू रखिए, है ना, रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम लोग धीमे धीमे इसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर डाली जाएगी आपको जरूर से एक नोटिफिकेशन जाएगा, और जिससे आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और देखिए इसमें एजुकेशन से ही रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे, फालतू वीडियो नहीं मिलेंगे। तो जानकारी, चाहे आप जनरल अवेयरनेस की जानकारी लेनी हो, है ना, धीमे धीमे जितना समय मिलता है हम लोग वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे, लेकिन रीजनिंग यहाँ पर प्रायोरिटी रहेगी अपनी। ठीक है, और जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं लगभग रीजनिंग जहां पूछा जाता है, हम लोग उनको फोकस करके प्लेलिस्ट भी बनाएंगे। लेकिन पहले वीडियो हम लोग एक किनारे से जो कॉमन टॉपिक्स हैं हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद एक प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर देना है तो एक प्लेलिस्ट रहेगा, है ना, एसएससी देना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है, डीएसएसबी देना है या यूपीएसएससी देना है उसके लिए प्लेलिस्ट रहेगा, कोई एग्जाम आता है उसके लिए प्लेलिस्ट बना के आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।